हेलो एवरीवन। 23 फरवरी 2025 रविवार का दिन आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग मार्केट का रुझान किस तरफ है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है और आने वाले टाइम में मार्केट का क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मार्केट के रेड जोन को देख के बहुत सारे लोग हताश निराश ज़रूर होंगे। पोर्टफोलियो बहुतों का बहुत ज़्यादा रेड में दिख रहा होगा और बहुत सारे जो आपके प्रॉफिट होंगे वो ऑलरेडी वाइप आउट हो चुके होंगे मार्केट के करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट फ़िलहाल जो है ऑल टाइम हाई के आसपास में है। ग्लोबल मार्केट में मेनली यूएस मार्केट को हम लोग मदर मार्केट के तौर पे देखते हैं, चूँकि यूएस जो है वो इकोनॉमिक पावर के हिसाब से अब अभी पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें गवर्न कर रहा होता है। तो इस कारण से यूएस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट जो है लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से लेके उनके इलेक्शन अभी तक जो है मार्केट का परफॉर्मेंस काफ़ी अपवर्ड डायरेक्शन में ही देखने को मिला है। वहाँ से थोड़ी बहुत जो है वहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल जो है मार्केट में ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है। मार्केट वहाँ पे स्ट्रॉन्गर बना हुआ है और एक सर्टेन रेंज में फ़िलहाल ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट जो है अगर इनके ग्लोबल पीयर्स की बात करें, जो आसपास में दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके मार्केट के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया जो का मार्केट जो है वो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है। आप ये कह सकते हैं परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर देखने को मिल रही है। जहाँ पे यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास में खड़ा है, वहीं पे इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो वो अभी मोर देन 12% डाउन देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरे एंटायर वीक की अगर बात करें तो ये जो हफ्ता जो निकला है ट्रेडिंग का, उसमें निफ्टी काफ़ी टाइट रेंज के बीच में ही रहा है। ये 22,720 इसका लो बना है और अगर आप देखेंगे तो 23,050 के लेवल पे जाके ये मतलब इसका हाई लगा है। हालांकि क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 22,800 के नीचे में जाके क्लोज हुआ है, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल माना जा रहा था। तो जो इस वीक की क्लोजिंग रही है वो एक्चुअली 22,800 के लेवल से नीचे हुई है। 22,795 पे जाके क्लोजिंग हुई है। ये मार्केट में वीकनेस को दिखा रहा है, मार्केट के पेन को दिखा रहा है कि मार्केट में कोई भी अभी फ़िलहाल सपोर्ट वो पॉइंट्स जो हैं, सपोर्ट लाइंस जो हैं वो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उनको रिगार्ड नहीं मिल रहा है और मार्केट जो है 22,800 का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रेक करके बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी इस वीक में काफ़ी टाइट रेंज में ही रहा है। 49,000 के नीचे में फ़िलहाल बैंक निफ्टी चल रहा है और ओवरऑल सेंटिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी 50 से थोड़ा स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे प्लेस्ड है, लेकिन इंडियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो है मार्केट फ़िलहाल करेक्शन मोड में ही चल रहा है और ये सिचुएशन जो है वो बनी रह सकती हैं जब तक कि कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ जिनमें जब तक रिवाइवल नहीं देखेंगे तब तक वहाँ से रिकवरी देखना थोड़ा मुश्किल है। अब ये जब तक की पॉइंट्स क्या-क्या हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ की सेलिंग जो है, हेवी सेलिंग जो है वो लगातार चल रही है और अगर आप देखें तो 2024 में एफआईआईज़ ने 1,27,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की थी, नेट सेलर बन के बैठे हुए थे। अगर आप 2025 की बात करें तो जहाँ 2024 में पूरे साल को मिला के 1.27 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी, वहीं अगर इस साल केवल 2025 की बात करें तो अभी मात्र 2 महीने निकले हैं, आप ये कह सकते हैं, जनवरी और फरवरी, और केवल इन 2 महीनों को ही अगर आप देख लें तो 1,07,000 करोड़ के आसपास पे सेलिंग एफआईआईज़ कर चुके हैं। जनवरी में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 87,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ ने की है और फरवरी महीने की अगर आप बात करेंगे तो अराउंड 37,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ द्वारा की गई है। पूरे इस वीक की बात करें जो 17 फरवरी 2021 से लेके 21 फरवरी 2000 17 फरवरी 2025 से लेके 21 फरवरी 2025 के बीच में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास में एफआईआईज़ द्वारा सेलिंग की गई।
सो इट्स अ ह्यूज नंबर। एफआईआईज की लगातार सेलिंग जो है वो मार्केट के, इंडियन मार्केट की इस सिचुएशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के तौर पे है। अब एफआईआईज जो है वो क्यों छोड़ के भाग रहे हैं ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशंस के कंसर्न काफ़ी ज़्यादा हैं। वैल्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट जो है ओवर वैल्यूड जोन में एफआईआईज द्वारा कंसीडर किया जा रहा है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट जो है इतने टूटने के बाद भी अभी भी अपने फेयर वैल्यू के आसपास में अभी पहुंच रहा है, आप ये कह सकते हैं। और सो मार्केट में अगर कोई भी चीज़ ओवर वैल्यूड होती है तो वहाँ से उसमें करेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट का ओवर वैल्यूड होना और साथ ही चाइनीज़ मार्केट का हाईली अंडर वैल्यूड होना और वहाँ चाइनीज़ इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिवाइवल के जो संकेत रहे वो एक ट्रिगर पॉइंट रहा जहाँ पे इंडियन मार्केट को एफआईआईज जो है वो सेल करके जा रहे हैं और वो चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली सेल इंडिया बाई चाइना टाइप से वो वर्क कर रहे हैं और उनका जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो दूसरे इंडेक्सेस के माध्यम से एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है। जैसे हैंग सेंग की हैं अगर हम लोग बात करें तो चाइनीज़ मार्केट का इन्फ्लुएंस हैंग सेंग पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो उसके सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1 महीने में भी 18% से ज़्यादा हैंग सेंग जो इंडेक्स है वो चढ़ा है, बेसिकली गेन किया है मोर देन 18%। तो इट्स अ ह्यूज, आप कह सकते हैं रिवाइवल सिंबल है ये एक तरह से। और मार्केट में जैसे इंडियन मार्केट में वैल्यूएशंस के कंसर्न जब तक ये फेयर वैल्यूड जोन में नहीं आता है और कंसोलिडेशन प्रॉपर नहीं दिखाता है तब तक ये सिचुएशन बनी रहेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के जब तक विजिबल सिंबल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, कॉरपोरेट अर्निंग्स में सुधार होते हुए अगर नहीं दिखता है तब तक एफआईआईज जो हैं वो वापस आने के चांसेस उनके थोड़े कम रहेंगे। हालांकि ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो ये इस तरह के ट्रेंड जो है आपको हिस्टोरिकली भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के रोटेशन चलते हैं, मार्केट जो है समहाउ नीचे आता है और उसके अभी फ़िलहाल जो समहाउ है उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं कि एफआईआईज सेल कर रहे हैं, सेल क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ का एक कंसर्न बना हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो रहा है। दूसरा जो यहाँ पे कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड था। तो जब तक विजिबल ग्रोथ सिंबल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं तब तक इंडियन इकोनॉमी में अपवर्ड मूवमेंट देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और साथ ही वैसी स्थिति में एफआईआईज भी जो है जब तक ये चीज़ें पॉजिटिव वे में नहीं देख पा रहे हैं तब तक वो वापस रिटर्न नहीं आएंगे। ये चीज़ तो यहाँ हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल स्टडीज़ से भी ये क्लियर होता है। कुछ और रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अक्टूबर 2024 से अभी तक की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया का जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन से डिक्रीज़ किया है इन सारे कंसर्न्स के हिसाब से। और वहीं चाइना के मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वो $2 ट्रिलियन से जो है वहाँ चाइना का जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी जो है ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मार्केट में फ़िलहाल बने रह रहे हैं और ये एक तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से ये इम्पैक्टेड है। इंडियन मार्केट में हर एक सेक्टर जो है फ़िलहाल इम्पैक्टेड चल रहा है। और जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार होते हुए नहीं दिखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में रिवाइवल के संकेत नहीं दिखेंगे तब तक या इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली पेस अगर नज़र नहीं आएगा तब तक यहाँ से जो रिकवरी जो है वो थोड़ी स्लो ही रहने वाली है। मार्केट इस सिचुएशन में कुछ और समय तक बना रह सकता है, ऐसी जो है एक्सपर्ट्स की राय हमें सुनने को मिल रही है। तो ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था जो हम यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप मार्केट के लिए क्या सोचते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के हिसाब से डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।